जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के द्वारा जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 22/6/2023 की, और आवेदन करने की जो तिथि है आपका अंतिम तिथि जो है 21/9/2023 तक रखा गया है। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे जेपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फी क्या रहेगा, यानी कि जितने भी आपके मन में सवाल हैं सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21/9/2023 है। देखिए, झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन नियमित नियुक्ति परीक्षा 2023 दिनांक 10/2/2023 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन की टोटल पदों की संख्या कितनी है? 138 पदों पर यहाँ पर जो है आवेदन मांगा गया है। पद का नाम क्या है? तो देखिए, पद का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन। कोटिवार रिक्तियों की संख्या यहाँ पर टोटल 138 है। ये आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। 138 टोटल सीटों की संख्या है। बाकी इधर जो है अलग अलग कोटा में बांटा गया है। यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें रखा गया है 27,700 से लेकर के 44,700 तक, ठीक है। गवर्नमेंट की जो रूल है उसके हिसाब से। अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो इस बात को आप ज़रूर समझ लीजिएगा, अनिवार्य योग्यता क्या मांगा जा रहा है। अगर यदि आपको मेरा यहाँ पे हम जो बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। देखिए, अनिवार्य योग्यता क्या मांगा जा रहा है पॉइंट 1 में, ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हम हिंदी में बात करते हैं। देखिए, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उत्तीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य, ठीक है। अगर यदि हम अंग्रेजी में इसको कहें तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो ये समझ गए हिंदी अंग्रेजी दोनों में। दूसरा इसमें मांगा जा रहा है कि अभ्यर्थी उत्तम स्वास्थ्य उत्तम आचरण धारण करते हों और नैतिक निजता से संबंधित आपराधिक मामले में न तो संलिप्त हों अथवा संबंध रखते हों। ये चीज़ समझ गए। उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो देखिए, 31/1/2023 को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होना चाहिए। समझ गए? कितना होना चाहिए? 31/1/2023 के हिसाब से यहाँ पे 22 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC OBC के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की यहाँ पे क्या हुआ है, छूट दिया गया है, जिस तरह से सभी में मिलता है उसके हिसाब से। जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्षों की यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? देखिए, अगर यदि हम अब आगे की बात करें इस परीक्षा की क्या उम्मीद है, तो यहाँ पे PT मेंस और वाइवा यानी कि PT मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। PT आप कंप्लीट करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस करने के बाद आपको यहाँ पे वाइवा में बुलाया जाएगा, ओके। देखिए, सिलेबस में यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो द सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी यानी कि PT के लिए जनरल इंग्लिश 1 नंबर में है, जनरल नॉलेज इंक्लूड करंट अफेयर, द कोड ऑफ सिविल प्रोड्यूसर 1908, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये भी प्रोसीजर है, ठीक है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, द इंडियन पेनल कोड 1860। तो ये आपका PT का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द टेस्ट सेल बी 100 मार्क यानी कि 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा। द मार्क्स यहाँ पे जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शेल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। PT का जो है नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा। कैंडिडेट शुल बी अरेंज्ड इन सर्टेन एज पर मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी निकाला जाएगा PT मेंस के बाद। देखिए, यहाँ पर बता रहा है आपको कि PT की जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे टोटल 2 घंटों की होगी। 9 नंबर में यहाँ पे आपको जो है 4 पेपर्स होंगे मेंस एग्जाम में, यानी कि जो PT के बाद जो PT क्वालिफाई करेंगे तो मेंस यदि हो जाएगा जिसमें 4 पेपर होंगे। यहाँ पे आप सारे पेपर को क्या करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से देख लें, वीडियो लंबा हो जाएगा। पेपर 1 में ये है यहाँ से यहाँ तक, पेपर 2 में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब हम आपको पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में दिखाते हैं। देखिए, पेपर 3 का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है,
पेपर 3 यहाँ से यहाँ तक है और पेपर 4 यहाँ पे लैंग्वेज का है। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन शेल बी 3 आवर्स फॉर ईच पेपर। चारों पेपर में से 3 घंटों का समय मिल जाएगा। अपेयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपलसरी, सभी पेपर में यहाँ पे आपको जो है शामिल होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से जो है आपका एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। आरक्षण आपको जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा मिल रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको जो है जो भी करंट टाइम में जिस हिसाब से मांगा जा रहा है उसके हिसाब से बना लीजिएगा, BC1 BC2 के लिए आप आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उसके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो निःशक्त हैं उसके लिए भी है। समझ गए। अब यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जो है क्या क्या मिलेगा, कदाचार के बारे में अगर यदि आपको चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। समझ गए। कदाचार के लिए कार्यवाही भी यहाँ पे जो है दोषियों के लिए रखा गया। परीक्षा शुल्क यदि हम बात करें तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अनारक्षित यानी कि EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी 1 के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क यहाँ पे 600 रुपये रखा गया है। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ST SC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये जो है रखा गया है, लेकिन बैंक चार्ज आपको उसमें से देना होगा। तो ये क्लियर समझ गए। देखिए, उसके बाद परीक्षा फ़ी के बाद यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है आपको यहाँ पे फार्म आप कैसे भर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए JPSC का एक दिया है ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in। इसके ऊपर आप सिस्टम में जा कर के फार्म को भर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या दिया गया है कि पुरुष अभ्यर्थी अपने बाएं अंगूठे का निशान एवं महिला अभ्यर्थी अपने दाएं अंगूठे का निशान आवेदन के निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है, समझ गए, लेकिन इसमें जो है फिंगरप्रिंट देना ज़रूरी है स्कैन करके। तो ये इसमें थोड़ा सा नया देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट जो है प्रारंभिक परीक्षा में अगर यदि उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के समय जो 100 पेपर आपको मिलेंगे उस पेपर को सब हस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय सब अभिप्रमाणित छाया प्रति प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। तो जो भी पेपर आप भरेंगे उसको बढ़िया से यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जा कर के आप भर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगाना ज़रूरी है। अगर यदि आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो ये टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह में 10 बजे से 5 बजे तक का समय दिया गया है। ऑनलाइन में कोई असुविधा होने पर आयोग का हेल्पलाइन नंबर ये सारे जो है दिए गए हैं, आप इसके ऊपर जो है फार्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो अपने स्तर से पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही आप जो है इस फार्म को भरेंगे, ताकि आपको आने वाला समय में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये फार्म कब से भराना स्टार्ट हो गया है, तो ये फार्म भराना स्टार्ट हो गया 21/8/2023 से 21/9/2023 तक। ओके, तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।